एक दिन समय आएगा, अच्छा ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि बूढ़े मर जाते हैं। अगर दादी नानी नानी की नानी टिकी होती तो सब लोग कहते अभी तक जिंदा जी गई नहीं है। माँ बाप की जो सेवा कम हो रही है, नानी की कौन सेवा करते है भैया। गजेंद्र को भगवान ने बचा लिया और एवं उसने विनिस्मतो करके प्रार्थना की, भगवान ने कृपा करी। परीक्षित महाराज से सुखदेव ने पूछा बताओ इसमें कल्याण किसका हुआ, उद्धार किसका हुआ। भागवत जी कहती हैं भगवान के हाथों से बचना भी उद्धार है और भगवान के हाथों से मरना भी उद्धार है। विवाह के पहले भैया मैं थोड़ी सांसारिक चर्चा कर लूं थोड़ी सी कर लूं कि नहीं। विवाह के पहले तो फोन लगा ओ तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हें मेरी सौगंध तो खाना खा ले क्यों। और विवाह को 1 साल के बाद सब नहीं कछु कछु पत्नी, ये कितना अच्छा था तू। अच्छा सुनो, जब बहू आते हैं तो महाराज 2-4 दिन तो आप मुंह नहीं खाइए, इतने धीरे बोलते कब सब्जी बना लो तो भैया आवाज पता नहीं पड़ता। हाँ जब वो थोड़ी सी बाहर जाए तो ये मोहल्ला वाली छत से बोला तो नहीं है। और भैया 6 महीना और 6 साल का बीतते हैं तो 2 ही जने बोलते और 9 बार सुनते हैं। पहले कह रही थी तुम खाना खा ली तुम समय मर जाऊंगी और फिर बजा के रख के तुम बचोगी नहीं मैं रस्सी लाए भिड़ते और वो फोन लगा देती मैं तेरे हाथ जोड़ पाँव पर ऊपर ये मत चिंते हो जाएगा। अब वहाँ में घुट के मरे वाली कौन है भाई, पीठ भी जल लो पेट भी जल लो, कोई से कह भी ना सके और रो भी ना सके। महाराज फिर कहते गुरु जी कुंडली देखिए उनकी काय नहीं बनती है। सुनो वो कहती है तुम बचोगे क्या हम बचेंगे। और यहाँ भी कंडीशन बनी महाराज, पहले तो यही कहेंगे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी मर गए जन्म जन्म तक साथ जन्म नहीं अगले जन्म छोड़ेंगे ना हम। ये कुंवारे की बात है, ये मड़वा की बात है। और 1-2 बिन्ना भैया हो पाए फिर तो ये 100 मौकल थे नहीं तुम रहो नहीं। अपन तो जमाने की बात करने वाले व्यक्ति हैं। कितने सास के बेटा का मेरा सास जमा ले झरोका में बाडरी कहते गुरुजी देखिए कछु चक्कर है। चक्कर नहीं है बाकी लद्दा पद्दा 4 चमोड़ा मड़ी और दिमाग खराब हो, एक चड्डी नहीं है बनिया नहीं वो पैसा कमात नहीं है, वो जुआ खेल लो शराब पी लो है। भाई मरी जा रही थी तो का फूल चढ़ा गया बेटा का जब ये सो बेखेरा डर चढ़ा ऐसी चास नहीं बिगड़ गए कि लड़का बना नहीं कर। अरे राम फिर वो बने कैसे है। ओ दिल ये मेरा घर में जब ज्यादा मन हुए तो एक काम करो अब वृंदावन जाओ तो गौ माला ले गौ की माला भजन करेगा। जैसे ही जो पे मोह चला चुपचाप माला लेके कोने में बैठ गए। लेकिन हर समय नहीं काम के समय पर काम करो, मंदिर भी जाओ करें झाड़ू लगाया करे, घर की लड़ाइयाँ दूर हो जाती तो करिए तर गई मंदिर तो चली गई है। और सुनो सास तुम एक बात ध्यान से सुनो, घर के भीतर तुम्हें अगर बांसी भी मिले चुपचाप खा के मोहल्ला में क्यों करी तो ताजी मिलता है। गाय गराई भी करोगी तो हम तो हंस देंगे लेकिन तुम्हें रहना कौन के संग है। बोलो बोलो बहु बदी तो दे हो ना पानी से धो तो दे हो ना कि मेला में वापस करिया टैक्स भरिया। बोलो बोलो जैसे घर के भीतर 2 बातें सुन लो 2 रोटी बासी खा लो बाहर तुम्हें का कहने हमारी बहू चंदा एक नंबर। अच्छा ये सास अभी कम नहीं पड़ा भैया, इतनी गजब की झूठ इतनी गजब की झूठ। एक सास के यहाँ महाराज जी गए बोले और माता कैसी हो। अरे बोले गुरु जी मैं तो आनंद। क्यों बोले मेरी बेटी इतनी अच्छे घर में आई है गुरु जी तुम सुनाओगे तो कहाँ के हो। गुरु जी ने कहा बताओ। बोले मेरी बहू 9 बजे तो सो इतनी आराम में प्रेम सो मेरो पुत्र हीरा सो दामाद
एक फोन लगाओ कट लवा के। और सुनो तो गुरुजी 10 बजे स्वयं चाय बना तो नाश्ता करा तो मेरी मोड़ी से आधी बात नहीं करे। ऐसा प्यार हीरा दामाद मिलो मेरी आत्मा। अच्छा सुनो 2 साल बाद आ गई बहू। गुरुजी घर आए, बोले और कैसी? बोले चुप रहो भाई, सास करी चुप हो जाओ, हमारा जोर से मत बोलो। क्यों? बोले घर में डांकन क्यों? बोले गुरुजी 9 बजे तो सो गए उठ। कितने बजे? बोले गुरुजी बेटा से कछु कह देंगे करे। बोले वो भी बिल्कुल भाई के जैसा होगा, हमसे तो मैं नहीं बोले। हमारे जमाने में गरम गरम रोटी नहीं, अब तो ठरक जे बासी चल कर निकल जाते। हमसे तो देखो नहीं जा रहा हूँ, डोकरा को मुँह देख रही हूँ, नहीं मैं वृंदावन चली जाऊँ। जो नौकर है ना मैं जाऊँ तो दिक्कत का। बोले 9 बजे उठे, थोड़ा शब्दों पे ध्यान दीजिए। खुद की बेटी दूसरी जगह 9 बजे उठे तो हीरा, और तेरी बहू 9 बजे उठे तो हीरा है। बिगाड़ो कौन है? अब तो मैं कर लो है। भागवत जी कहती दे पपरिया के ले पपरिया। जिस समय माता सीता की विदाई हो रही थी तो उस समय सखियों और माता, उनकी सीता जी की माता ने कहा था, माता पिता गुरु करियो सेवा, कुल की दैयो निभान। माता पिता की गुरु की सेवा करना बेटा, लड़बड़ के दरवाजे पे नहीं आना, कुल की निभाना है। तो कुछ जगह के कुछ मम्मियां कहती हैं बेटा थोड़ी भी अनबन हो फोन लगा देना बस, फिर खटिया करवाइए। तो ये संस्कार नहीं होने चाहिए है भैया। भागवत जी कहते हैं जैसा व्यवहार तुमको पसंद है वही व्यवहार किसी और के साथ में करें। ये भागवत जी का सूत्र है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।